क्लास में 2-3 क्लास पढ़ा चुका था नॉमेनक्लेचर, तो लेकिन आप लोग अब आए हो तो मैं फिर से क्या करूंगा, नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है बातें? सर नहीं सर, मंजीत सर ने हमें मतलब एथ मेथ ब्यूट पेंट ये सब बता दिया था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बता दिया था, मतलब उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं उनको, ये हमें ये बताना था कि हम नेमिंग में सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी चेन ऑफ सीरीज दे रखी है तो सिलेक्शन किसका करना है वो बताना था सर को, या फिर मैं वो भी अपने मतलब क्लास में बता देता हूँ वगैरह। मैं फिर से शुरू से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है बातें मेरी? हाँ जी, जी मेरी सर। बात क्या आई? हाँ, कोई बात नहीं। तो जो एथ मैथ वाला था उसको तो मैं जल्दी निकाल दूंगा थोड़ा सा। देखो यस सर। सिंपल सी बात है, हम बातें करते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन की। क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। देखो अगर अगर कार्बन एक होगा, कार्बन एक होगा तो हम इसको बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। अगर कार्बन दो हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एथ। कार्बन तीन हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोप। कार्बन चार हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ भाई? ब्यूट। आप लोग बता नहीं रहे हो यार। कार्बन पांच को क्या बोलेंगे? एंड कार्बन छह को हेक्स हेक्स। कार्बन सात हुआ तो सेप्ट। ऑक्ट। कार्बन आठ हुआ तो सॉरी सर ऑक्ट सर कार्बन 8 पे हो, सेप्ट होगा गुड इवनिंग सर। हेप्ट। कार्बन आठ हुआ तो ऑक्ट। ऑक्ट। कार्बन नाइन हुआ तो नॉन नॉन। कार्बन 10 हुआ तो डेक क्लियर है बातें? क्लियर है। यस सर। अब आते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन में। एल्केन एल्कीन एल्काइन में अगर सब में सिंगल बॉन्ड हुआ, सब में सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? एल्कीन। एल्कीन। एल्कीन बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? एल्काइन। 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 ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं शॉर्टकट में समरी बता रहा हूँ आप लोग को। एल्केन का फॉर्मूला H2N प्लस 2, और इसका क्या होगा? CN H2N। और एल्काइन वाले का क्या होगा? CN H2N -2 H2N। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे? अभिजय बताओ भाई। यस सर। हाँ, अगर मानो किसी में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, CH3 CH2 और CH3 कुछ ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C3H8 बोलेंगे। आप बताओ अगर N का जो जितना कार्बन होगा उसके दो गुना के +2 अगर हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा? एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। अगर जितना कार्बन हुआ उसके डबल में हाइड्रोजन हुआ तो एल्कीन होगा। कार्बन के डबल से 2 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन हो जाएगा। ये बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है? एल्केन। एल्केन है। तो एल्केन का होगा तो सिंपल सी बात याद रखना, हमने बोला था कि तीन जो कार्बन होगा उसका वर्ड रूट क्या होगा? प्रो। क्या होगा? प्रो। अगर बच्चों यह एल्केन है, एल्केन है तो लास्ट वाला क्या करोगे? ANE इसमें क्या करोगे? जोड़ दोगे, ऐड कर दीजिए। यस सर। एल्केन एल्केन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है बातें? अगर सर वही जो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, लेकिन सर हाँ जी बताओ। सर 10th क्लास क्या? में मतलब पिछले साल हमें जो पढ़ाया था, मतलब तो उसमें एक हाँ। फॉर्मूला लगता था सर, तो उसका फॉर्मूला जो प्रोपेन मतलब हमें पढ़ाया था एन ग्रुप का, वो तो हाँ। CN मतलब कोई भी एलिमेंट था उसका है ना, जो कार मतलब H के साथ लगता था वो 2n+1 लगता था मतलब एन के लिए। देखो 2H+1 वो पता है क्या? मेथिल ग्रुप हो जाता है। मैंने अपनी क्लास में मेथिल वाला बताया था क्या कॉन्सेप्ट आप लोग को? वो एल्काइल ग्रुप होएगा। यस सर। जब सर एक अलग एल्किल मतलब ग्रुप। एक उसके वैलेंस से खाली होती है, एक कम हो जाता है हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब इसको आपने क्या बोल दिया? प्रोपेन बोल दिया ना। C3H8 को क्या बोल दिया आपने? प्रोपेन बोल दिया। अगर वही आपने
H7 ले Yes, sir. लिया और कार्बन की एक वैलेंसी खाली कर दिया, तो इस आप तो प्रो तो बोलोगे ही, लेकिन इस बार क्या लगाओगे, YL लगाओगे, तो क्या हो Propyl. जाएगा, प्रोपील हो जाएगा। ठीक है क्या? सर प्रोपाइल हो जाएगा, YLE हो जाएगा। क्या प्रोपाइल हो जाएगा। सर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना अभी। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाएगा, इसकी एक वैलेंसी मैंने खाली कर दिया, इसकी एक वैलेंसी मैंने क्या कर दिया, खाली कर दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ध्यान दो, हमारे ट्रिपल पास क्या बॉन्ड वो है, प्रोपाइन होता है। कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप बताओ क्या इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली है क्या? यस सर। Yes, खाली है। सर। इसी को तो आप लोग बोलोगे ना C3H7 और एक वैलेंसी खाली, इसको आप लोग कौन सा ग्रुप बोलोगे? Propyl. Propyl. प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल। प्रोपाइल ग्रुप बोलोगे। सर तो आई होप क्लियर हो। हाँ जी, अच्छा, बताओ विजय क्या? सर जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता था वो स्पेलिंग अलग होती थी। वो आइन, प्रोपाइन मैं होता है, बता आइन होता है वो। बता देता हूँ उसको बोलता है। देखो, तो वही अगर ये डबल बॉन्ड हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3। अगर H6 हुआ तो यानी कि डबल के हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोप तो प्रोपीन। होगा ही, लेकिन इस बार एक में जोड़ के क्या वो जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, इसको हम लोग प्रोपीन बोलेंगे। अगर वही कुछ ऐसे हुआ C3H4, यानी कि डबल से दो कम, जब डबल से दो कम हो जाएगा तो हम आइन जोड़ेंगे, इसका मतलब प्रोप तो होगा ही हमारे Propyl. पास, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ेंगे। ठीक है, आइन है बच्चों ये। ठीक है, क्लियर है अभिजय? हाँ अभिजय सर। क्लियर है? तो आप ये कंफ्यूजन था कि आपको, यस सर। मैं समझा था कि आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी सर। निकल रहा था, थोड़ा जल्दी जल्दी निकल रहा था। मैं समझा कि आप लोग ये पढ़ लिए हो। क्लियर है बातें? आगे बढ़ू मैं? किसी को भी एल्केन एल्कीन एल्काइन में डाउट है तो एक बार बताओ आप। किसी को भी एल्केन एल्कीन एल्काइन में डाउट है तो एक बार बताओ, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे पास मेरे नोट्स में सब चीज लिखा हुआ है, ये सब चीज लिखा हुआ है। देखो देखो क्या चीज दिया, सब चीज दिया हुआ है। आई होप आप लोग कर लोगे, कर लोगे क्या? ये सर ये अंडी, ये क्या है ये जो लास्ट में लिखा है? देखो ये है, अगर 10 कार्बन हुआ तो क्या बोलोगे, डेकेन बोलोगे। अगर 11 कार्बन हुआ तो क्या बोलोगे, अनडेकेन। 12 कार्बन के लिए 2 डेकेन, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेकेन, और ये कितना कार्बन है, 20 कार्बन है, 20 कार्बन के लिए आइकोसेन। ठीक है, तो ऐसे ही कितने कार्बन तक दिया है, 50 कार्बन तक दिया है। इतना जरूरत नहीं पड़ता, पड़ता कितना तक है, 10 कार्बन तक की जरूरत पड़ता है। क्लियर है क्या बात है? यस क्लियर सर। है। अब देखो, ये सब तो मैंने आपको बता रखा है थोड़ा सा। ये देखो, ये अभी 3 कार्बन है और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन तो है ही लेकिन साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। Cyclopropyl. दोनों यही चीज है। ये देखो, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन में सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब Yes, ब्यूटेन sir. बोलेंगे, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। Cyc- क्या विजय क्लियर है क्या मेरी बातें? अभिजय बताओ भाई। लीव कर गया अभिजय। क्या? अभिजय शायद लीव हो गया। अच्छा, अभिजय लीव हो गया। समीक्षा नहीं समझ सर, आ है रही है? ये बताओ, ये 5 कार्बन है और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, और साइक्लिक फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, Cyclopentane. साइक्लोपेंटेन। तो सर इसका भी फॉर्मूला CnH2n हो गया ना? नहीं, CnH2n। इसमें क्या होता है, कम हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं जैसे सर, कि CnH2n। CnH2n, साइक्लिक में 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। यस सर। क्योंकि आप लोग बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 CH2 और CH3 है, तो लास्ट वाले कार्बन के पास 3 वैलेंसी है, इस वाले कार्बन के पास भी 3 वैलेंसी है। अगर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो कार्बन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। डाउट किसी को? सर कार्बन या हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन सॉरी, कम होगा हाइड्रोजन ना? कम हो जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 6 यस कार्बन सर। है तो हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लो है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, या साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा और ये साइक्लो ऑक्टेन हो जाएगा। कर लोगे आप लोग? कर लोगे। अब देखो, अब आते हैं हम लोग थोड़ा फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे आते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप पे अगर आपको कुछ ऐसे दिख जाए,
ऐसे दिख जाए, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है CH3 COOH, और COOH का क्या मतलब है, CH3 C कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड मैंने फिर बताया था आपको, प्रीफिक्स में इसका क्या नाम होगा और सफिक्स में क्या नाम होगा, क्या सबको पता है क्या? यस सर। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, फिर से, क्योंकि अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, फिर से एक बार पढ़े। अभिजय क्लास में नहीं है क्या? कहाँ चलेगा यार आप, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर अगर बगल में भी कार्बन हो और दूसरे साइड भी कार्बन हो और बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड ओ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन, कीटोन। कीटोन बोलेंगे। अल्कोहल के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, OH, OH होना चाहिए। और एमीन के लिए क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, या फिर N कोई ग्रुप होगा। डाउट है क्या किसी को इसमें? आगे बढ़े हम लोग। तो R कोई कार्बन की चेन है ना? R को हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं, वही तो CH3 एक हाइड्रोजन Yes, sir. निकाल दोगे और जो दूसरा ग्रुप जुड़ेगा वही तो होता है ना। अब देखो मैं बता रहा हूँ, R, मान लो कि R क्या है, C डबल बॉन्ड O और OH है, तो R कोई भी एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का क्या मतलब हुआ, CH3 एक बॉन्ड खाली, क्या ये एल्किल ग्रुप हो गया क्या? यस सर, यस सर, एक बॉन्ड खाली हुआ, इस बॉन्ड से कोई भी जुड़ सकता है, बोलो यार। यस सर, जी R सर। का मतलब कुछ भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी, हमें नहीं फर्क पड़ता है वो कौन सा होगा, लेकिन कुछ भी। अभिजय क्लास में हो क्या आप? हाँ सर हूँ। लीव क्यों कर दिए थे? सर ये नेट लैग आ गया था। देखो, तो आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये आप लोग पढ़ना। अभी इससे अच्छी पीपीटी मैं आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी इससे अच्छी पीपीटी शेयर कर चुका हूँ, बस मैं ये रिवीजन करा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा था इसको। ये एल्केन एल्किल एल्काइन ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा कि हम जो लॉन्ग चेन कार्बन है कैसे उसको चूज करते हैं, लॉन्ग चेन कार्बन कैसे हम लोग चूज करते हैं। तो उसके लिए मैं लाता हूँ दूसरी पीपीटी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, काउंटिंग करते हैं ना, मतलब क्या? जिस चेन काउंटिंग करते हैं ना, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन निकल आता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल काउंटिंग करते हैं हम लोग। नहीं सर, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था। सबसे हाँ। पहले 1 2 3 4 लिखा जाता है, फिर ये देखा जाता है किस तरफ से वो चेन पहले पड़ रही है, तो जैसे 2 से पहले पड़ रही है, मैं देख रहा हूँ, बैक फ्रंट ऑर्डर से 2 फिर वो पूरा ग्रुप का नाम, फिर दूसरा ग्रुप मेन लेंथ आता है। एक बार रुक जाओ, वो थोड़ा सा गायब हो गया पीपीटी, जस्ट मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड लगेंगे। कोई बात नहीं। अरे हट क्यों नहीं रहा, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। सर आज पेपर में जो आपने एमओटी का नहीं बताया था कल, हाँ, हाँ वो सर उसका क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था बताओ जरूर। सर N2 की एमओटी बतानी थी, मतलब एमओटी का बॉन्ड ऑर्डर बताना था और उसका वो देखो, मैग्नेटिक वही बिहेवियर सीन हो बताना गया था। कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला और एक 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे वाला। यस सर। हाँ, तो 3 उसके जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 निकला था, और जो हाँ, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो N2 का वो होता है, उसको क्या कहते हैं। तो वो सब तो थोड़ा सा Right. इजी पड़ जाता है, लेकिन बाकी सब सही है। चलो मिल गया मुझे पीपीटी।
कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं यार, खो गया था। अगर कोई नई उपलब्धि होती है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। ये पुरानी उपलब्धियों को ही ढूंढ रहा था मैं। देखो क्या सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको नंबरिंग करना बताता हूँ। सिंपल सी बात है, मान लो कि अगर हमारे पास, क्या मैं ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखूं, आप लोग समझ जाओगे? हाँ Yes, sir. सर, कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर हमें इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम कार्बन को ढूंढते कि कितने कार्बन है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या इसमें कोई सिंगल और डबल बॉन्ड है क्या? हाँ सर, सिंगल है। सिंगल सर बॉन्ड है। सिंगल है। सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका 9 कार्बन है, तो सीधी सी बात है नॉन बोल लेंगे। और सब में Yes, सिंगल sir. बॉन्ड है तो एन बोल देंगे, तो नॉन एन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. यस सर। अगर यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ननीन। नॉन No एन। name. और वहीं पे मैं अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो क्या हो जाएगा? No Nine. nine. No nine. क्या इसमें किसी को डाउट है? कर लोगे आप लोग? No sir. कर लोगे। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, जैसे कि मानो वो तो मैंने कर दिया। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास। अब नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग देखो, हाँ नंबरिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे भी 5 और 6 बोल सकते थे, बताओ भाई? यस बोल सर। सकता था ना? बोल सकता था। लेकिन अब हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यह है कि हम लंबी कार्बन चैन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? लंबी कार्बन चैन। ये बताओ कितने नंबर की कार्बन जो है जो सबसे लॉन्ग है, एकदम स्ट्रेट सर है? 8। 8 नंबर की कार्बन है। अब यार नंबरिंग तो हम इधर से भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम इधर से भी कर सकते थे। तो सबसे पहले तो हम एक लंबा कार्बन चूज करेंगे, और जो भी उस लंबे कार्बन से लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Branch. ब्रांच। ब्रांच बोलेंगे। जैसे कि मानो एक हमारे पास पेड़ है, और पेड़ से जो भी साइड वाला लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Branch. ब्रांच बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वही है कि लंबी कार्बन चैन ढूंढेंगे, और जो लंबी कार्बन चैन से जो लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। तो अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिले। तो आप बताओ रेड वाला नंबरिंग सही है या फिर ब्लू वाला? Blue सर वाला. ब्लू वाला। वाला। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया सबको। डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आओ, अब देखो ये तो हो गया नंबरिंग का सीन। अब आता है कोई फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि देखो Functional हमारे group. पास क्या है, अगर मैं इसमें OH लगा दूं तो ये OH क्या हो जाएगा? सर फंक्शनल ग्रुप हो एल्कोहल। जाएगा। यस सर। Functional group. Alcohol. उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम मार्क्स मिले। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अगर मानो कुछ ऐसे होता, सर और यहाँ इसको, सर जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर बना रखा है सर, उसको पेंटेन 5 ऑल, पेंटेन 5 ऑल बोले, 1 ऑल बोलेंगे ना? देखो, या फिर आप इसको एन पेंटेनॉल बोल दो, या फिर अच्छा। पेंट 1 ऑल बोल दो। ठीक है। अब जो नीचे वाला जो होता है काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो OH का पोजीशन होता है वो भी शो कर देता है। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। यस सर। अब नीचे वाला देखो, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे सर ये तो ब्रांच है, आपने बोला था कि ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिलना चाहिए। बच्चों जब फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम वैल्यू किसको देंगे? Functional group. Functional group. नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। डाउट है क्या किसी को? No नो sir. सर। आओ, हमारे पास इस लिस्ट है, लिस्ट को ही पढ़ते हैं हम लोग, लिस्ट को ही पढ़ते हैं। और सबसे पहले कहाँ गया हमारा लिस्ट? यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको प्रायोरिटी देंगे हम?
Multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड के बाद Number of carbon atoms. उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। अब देखो ब्रांच। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बोला था कि सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढना। तो अगर मानो कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों है तो हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके कहां पे एंड करेंगे? Multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड पे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। हम अगर मानो 50 कार्बन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पहले कार्बन से स्टार्ट होकर तीसरे कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है ना तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले से तीसरे पे लाके छोड़ देंगे। हम पहले फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देंगे, फंक्शनल ग्रुप से ले जाके मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड अगर नहीं होगा तब हम नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे और उसके बाद ब्रांच चेक करेंगे। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल पहला देखो, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। क्या 4 कार्बन है क्या इसमें? यस सर। हाँ, और बाकी ये दोनों किसका काम करेंगे? अब ब्रांच के जैसे काम करेंगे। Substituent. एक तो बड़ी लंबी चैन मिल गई और बाकी सब क्या करेंगे? ब्रांच का काम करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यही से स्टार्ट होगा 1 2 3 और 4। हमने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके मल्टीपल बॉन्ड पे खत्म करता है। यार हम चाहते तो 4 और 5 यहाँ पे भी कर देते जो कि लंबा चैन है, लेकिन लंबा चैन कब हम देखेंगे? अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। Yes, sir. बताओ भाई, क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। इसमें देखो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। क्यों यहाँ से स्टार्ट किया मैंने? मैं फंक्शनल ग्रुप लगा चले के साथ। फंक्शनल ग्रुप है। Functional group. फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन इंक्लूड होता है उसमें। फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन क्या होता है? इंक्लूड होता है। इसमें देखो यह हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 और 4। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। सबसे पहले तो आप लोग नंबरिंग सीखो। अब देखो, अब इसमें देखो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है इसमें, या फिर 4 ऐसे करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, या फिर 5 और 6। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन है? कितने नंबर कार्बन की है? सर 6 नंबर की कार्बन चेन है। 100 वाली। एक बार रुक जाओ। एक बच्ची कुछ क्वेश्चन मतलब इसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। 10 सेकेंड रुको भाई, एक बच्ची का ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप बताओ कितने कार्बन है? सर 6। अब देखो 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन का क्या मतलब है? अब देखो आप यहां से भी 6 कार्बन हो रहा है, यहां से भी 6 कार्बन हो रहा है, लेकिन हम लेंगे किसको? हम उसको लेंगे जिससे बहुत ही ज्यादा क्या हो? ब्रांच अटैच हो। ब्रांचेस है। बहुत ही ज्यादा क्या हो? ब्रांच अटैच हो। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का लंबा कार्बन है। इससे कितने ब्रांच अटैच है? एक और 2 ही है केवल ब्रांच अटैच। क्लियर है क्या बात है? यस सर। Yes, sir. 2 ब्रांच अटैच है। लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करोगे 1 2 3 4 5 और 6, इससे कितने ब्रांच अटैच है? 1 सर 4 4। सर। 2 3 और 4। क्लियर है क्या बात है? तो हम किसको कंसीडर करेंगे? लंबी ब्रांच वाली चैन को। डाउट किसी को? सॉरी, लंबी ब्रांच ज्यादा वाली ब्रांचेस, चैन को नहीं, ज्यादा लेकिन ब्रांचेस। जिसके पास ब्रांच ज्यादा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब विजय समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है, आते हैं इस वाले में। ये मुश्किल नहीं लगता सर, दूसरी क्या? चीज इसमें मुश्किल लगता क्या सर। चीज? ये वाला ब्रांचिंग करना मुश्किल नहीं लगता, तब मुश्किल होता है जब एक ही साथ 4-5 फंक्शनल ग्रुप दे देते हैं और सिलेक्शन करना होता है कि किसको पहले लिखेंगे। उसका भी बताएंगे, उसका भी आइडिया बताएंगे। ठीक है,
उसका भी मेरे पास रूल है, आपको बस 4-5 फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना है किसकी वैल्यू ज्यादा है, बाकी सब उसी से घुमा फिरा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके सर। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में अगर कोई मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो हम लोग एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करके लास्ट वाले डबल बॉन्ड पे फिनिश कर देंगे, भले ही से छोटा चेन क्यों ना हो, ठीक है। अब यह किसका काम करेगा? ब्रांच का सर। ब्रांच का काम करेगा यार, लंबा चेन तो हमने ढूंढ लिया। फिर से देखो, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा वैल्यू, मल्टीपल बॉन्ड को फिर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है? यहाँ पे ब्रांच हुआ। अब ध्यान से देखना, हमारे पास सबसे पहले हम लंबा कार्बन चेक करेंगे, यानी कि अगर इसमें है ना तो लंबा कार्बन तो चेक करेंगे ही, और हम यह चेक करेंगे कि जो हमें फंक्शनल ग्रुप को जो वैल्यू मिल रहा है ना वो सबसे कम मिलना चाहिए। देखो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4। आप बताओ कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? सर ऊपर। ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला इसलिए ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। इस वाले में बताओ, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में 1 2 3 4, चाहते तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 4, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ हो तो हम सबसे कम वैल्यू किसको देंगे? सर फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो, फोर्थ वाले में देखो, अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 और 5, और नीचे से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5। आप बताओ इसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू मिल रहा है। आप चाहे लेफ्ट से जाओगे तो भी 3 मिल रहा है, राइट से जाओगे तो भी 3 मिल रहा है। तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिससे जहां से फिर डबल बॉन्ड को कम मार्क्स मिले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कॉमन हो गया यार, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, दोनों में क्या मिल रहा है? 3 ही मिल रहा है। तो फिर हम दूसरे पे आ जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड पे, अगर डबल बॉन्ड को सबसे कम मार्क्स मिल रहा है तो उधर ही से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बातें? हाँ यस सर। यस सर। ये मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखता रहे, जब आप पीपीटी शेयर करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो फिर मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको वैल्यू देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से हमने स्टार्ट किया और कहां पे लाके फिनिश कर दिया? मल्टीपल बॉन्ड पे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ भाई? सर ये वो है ना कीटोन। कीटोन है। और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा? सर ये तो सर साइनाइड साइनाइड है। मैं ये वाला बता रहा हूँ। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। अब देखो सर एक बार पीछे करना सर। सर जैसे इसमें Cl है सर, वो भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है सर, चौथे एग्जांपल में। हाँ। तो सर उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे? किसको? समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताना। सर जो चौथा वाला था सर, चौथा वाला एग्जांपल, मतलब सर ऊपर है ना सब रोल नहीं है। CH2Cl। मैं एक बार नंबर नहीं करता, 1 2 3 4 4 वाला सर, 4 और वाला 6। किसको बोल रहे हो? 4 सर। हाँ तो किस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर Cl। देखो ये Cl है ना, इसके सिर पे लिखा हुआ कि ये ब्रांच है, ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं, हमेशा किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? हमेशा ब्रांच का काम करेगा। क्या कृष्णा पिछले क्लास में आए थे क्या? नहीं सर, बताओ भाई कृष्णा। उसमें नहीं था सर, मैं उसमें नहीं था। शायद पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे। क्या मैं सबको बताया था क्या ये हमेशा ब्रांच की जैसे काम करेगा? तो बताया था। यस सर। हाँ तो ऑर्गेनिक जितने भी हैलोजन से सारे ब्रांच होते हैं। हाँ ये ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा मिस मत करना आप लोग। जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन, ये हमेशा किसका काम करता है? ब्रांच का काम करता है। किसका काम करेगा? हमेशा ब्रांच का काम करेगा। एक बात याद कर लो, जो हैलोजन ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप है, ये हमेशा किसका काम करते हैं? ब्रांच का काम करते हैं। ये दोनों कहीं भी आ जाए तो ब्रांच का ही काम करेंगे, इनसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगला देखो, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5।
या फिर इधर से कर लो 1 2 3 4 5। अब देखो हम क्लोरो और ब्रोमो में किसको चूज करेंगे, तो जिसको अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसको हम चूज करेंगे। ब्रोमो। आप बताओ सी पहले आता है या फिर बी? सर बी। बी पहले आता है। तो हम नंबरिंग करते टाइम ब्रोमीन को सबसे कम मार्क्स देंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। डाउट है क्या किसी को? नो सर। बताओ भाई। नो सर। इसमें भी देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल, और इसको हम Yes, लोग sir. क्या बोलेंगे, एथिल। अब देखो ई और एम में जो सबसे कम मार्क्स, ई को सबसे कम मार्क्स मिलना चाहिए क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई सबसे पहले आता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? तो ध्यान से देखो तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रही बात तीसरे एग्जाम्पल में, तो तीसरे एग्जाम्पल में अगर देखो यह तीसरे नंबर पर आएगा और यह दूसरे नंबर पर आएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो ब्रोमीन तीसरे नंबर पर आएगा और हम इधर से स्टार्ट करें तो यह दूसरे नंबर पर आएगा। इसमें कोई सिमेट्री बन ही नहीं रहा है, तो हम वही काम करेंगे जिसमें ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिले। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया सर। किसी को सर डाउट? यार दोबारा बताओ। ये सर इसमें डाउट है। जैसे मानो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH CH2 CH और CH3। यहाँ पे आप लगा लो CH3 और यहाँ पे आप लगा लो CH3। आप बताओ 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे बताओ 1 2 3 4 5 6, कौन से कलर वाला सही है? ग्रीन। तो ग्रीन वाला क्यों सही है? सर क्योंकि उसमें दोनों को ही सर कम क्योंकि मिल फिर रहा ब्रांच है। दोनों को ही कम मिल रहा है सर। दोनों को ही कम ब्रांच मिल को रहा सबसे कम मार्क्स मिलने चाहिए। है। ब्रांच sir. को सबसे कम। सेम चीजें नीचे वाले में है, सेम चीजें नीचे वाले में है। अगर यह सिमेट्री होता, सिमेट्री इन द सेंस क्या होता, सिमेट्री होता तो हम कहीं और से स्टार्ट करते। ये सिमेट्री नहीं है, तो इस वाले ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिल रहा है, तो इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। अगर वही ब्रोमीन यहाँ पे ना होके, वही ब्रोमीन यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तो हम क्या करते, हम चेक करते कि इसका नाम बी से स्टार्ट है, इसका नाम एम से स्टार्ट है, तो हम ब्रोमीन वाले को सबसे कम मार्क्स इधर से स्टार्ट करते 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6। क्या बातें क्लियर है क्या? यस। क्या इस पीपीटी से सबको हर एक चीज समझ आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. अभिजय बताओ भाई, इस पीपीटी में हर एक चीज इंक्लूडेड है ना? अभिजय क्लास में नहीं है क्या? सर हूँ सर, आ गया। हाँ। इस पीपीटी में हर एक चीज इंक्लूडेड है ना जो आप लोग ढूंढ रहे थे? यस सर। हाँ, मैक्सिमम चीजें इंक्लूडेड है, बाकी आप लोग की मेहनत के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पीपीटी यहीं पे खत्म हुआ, अब हम आते थोड़ा सा पीछे, बैक करते हैं। अब आते हैं नंबरिंग पे। नंबरिंग तो हमने सबने सीख लिया, नंबरिंग तो हमने सबने सीख लिया। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मानो हमारे पास कोई है, कोई भी, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है OH। अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सर। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल। तो बच्चों किसी एक कंपाउंड में अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप किसी एक ही को बोलेंगे, दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच बोलेंगे। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। अब यहाँ पे अल्कोहल है और CHO है, तो हम किसको ब्रांच बोलेंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, देखो यार। देखो, अगर किसी में 3 फंक्शनल ग्रुप है, ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन सर। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। आप बताओ इसी कंपाउंड में क्या 3 फंक्शनल ग्रुप है क्या? यस सर। है। तो फंक्शनल ग्रुप कोई एक ही काम करेगा, बाकी 2 किसका काम करेंगे? ब्रांच का काम करेंगे। ब्रांच। कैसे पहचानेंगे? इस वाले सीरीज में जो सबसे ऊपर रहेगा,
जो सबसे ऊपर रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, बाकी सब क्या काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे। तो हमारे पास 3 कंपाउंड है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या है एल्डिहाइड, और तीसरा क्या है अल्कोहल। आप बताओ सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहेगा तो वो किसका काम करेगा, हमेशा और हमेशा किसका काम करेगा, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप का काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का। अब बाकी ये एल्डिहाइड और अल्कोहल किसका क्या किस काम के, ब्रांच ब्रांच के काम के। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड और यहाँ पे अल्कोहल है, एक ही फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब ये बताओ एल्डिहाइड है और क्या है अल्कोहल है। अब एल्डिहाइड और अल्कोहल में दोनों में से ऊपर कौन है, एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल, सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो अब इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का काम कौन करेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और OH किसका काम करेगा, ब्रांच ब्रांच। फंक्शन ब्रांच ब्रांच ब्रांच। क्या अभी जो समझ आया क्या, यस सर सर आ गया। अभी जो समझ आया क्या, कैसे क्या हो रहा है, चल क्या रहा है ये? हाँ सर। ये आपको याद कर लेना है तो हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास 2 रूल है। आप बताओ यह एल्डिहाइड कभी तो फंक्शनल ग्रुप का काम करता है और किसी किसी में हाँ, सर। किसका काम करता है, ब्रांच का भी काम करता है। ब्रांच। इसका मतलब एक ही हमारे पास जो वो क्या बोलते हैं ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप का भी काम करेगा और किसका काम करेगा, ब्रांच का भी काम करेगा। तो जब बच्चों फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स टू, क्या बोलते हैं, सफिक्स टू। और जब ब्रांच का काम करेगा तो क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स टू। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स टू, या फिर आप इसको फंक्शनल ग्रुप ही लिख लो। ये वाला कॉलम किसका, देखो एक ही जो हमारे पास ग्रुप है वो किसका काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का भी काम करेगा और ब्रांच का भी काम करेगा। जब जब वह फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड। क्या आएगा, यस सर। ओइक एसिड। ओइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का काम किया तो ओइक एसिड आएगा। अगर ये CHO, अगर CHO फंक्शनल ग्रुप का काम किया तो लास्ट में क्या आएगा, Al आएगा। क्या आएगा, एल L आएगा। अगर यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप का काम किया तो क्या आएगा, OL आएगा। क्या आएगा, ओएल। OL आएगा। लेकिन वही अगर यह ब्रांच का काम किया तो इसका क्या नाम होगा, कार्बोक्सी नाम होगा। अगर CHO ब्रांच का काम किया तो क्या नाम होगा, फॉर्मिल नाम होगा। ऑक्सो। यस सर। अगर OH ब्रांच का काम किया तो क्या नाम होगा, हाइड्रोक्सी। नाम होगा। क्या डाउट है क्या किसी को, बताओ भाई। सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड तो कभी ब्रांच का काम तो करेगा ही नहीं। नहीं करेगा क्योंकि उसके तो ऊपर कोई इसका- है नहीं। बट लेकिन तो इसके इसका ऊपर नाम लगता है सर, यही इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन कंपाउंड हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, इसके ऊपर कोई कंपाउंड हो सकता है, अभी तक तो नहीं दिखा मुझे। आगे बढ़े हम लोग, जी सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा नाम लिखते हैं और नाम हम कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और OH। ये बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, कितने यस नंबर सर का Yes, sir. कार्बन, ये बताओ Yes, ये sir. कार्बोक्सिलिक एसिड किसका काम कर रहा है, ब्रांच का या फिर फंक्शनल ग्रुप का, सर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप होगा तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, सर ओइक एसिड। अब बताओ कितने कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। पेंट 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 एन 1 ओइक। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन बोल देंगे और प्लस क्या बोलोगे, ओइक। ओइक एसिड ओइक बोलोगे। अब ध्यान से देखना, इस ओइक एसिड में लास्ट में क्या है, O है। अगर कोई ऐसे AEIOU और Y होता है, अगर लास्ट में AEIOU और Y इन 6 में से कोई भी होता है तो आप इस एन का जो ई है वो हटा दोगे, आप एन का जो ई है वो क्या करोगे, हटा दोगे। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। एसिड। क्या डाउट है क्या किसी को, बताओ भाई। सर एक चीज बोलनी थी, क्या, सर एक चीज पूछनी थी, COOH जो है हमारा जो ओइक एसिड है सर, वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो हम ऐसे ले सकते हैं पेंटेन 1
ओइक एसिड। ये बच्चों हमेशा ये फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। ये जो ये है ना, ये कहीं बीच में नहीं आ सकता, इसकी खासियत है। हाँ सर, क्योंकि उसको पहले डबल बॉन्ड भी अपना बनाना है और सिंगल बॉन्ड OH का भी बनाना है। ये पॉसिबल, अगर वो ऐसे करेगा तो फिर ये बीच में हमेशा आएगा तो फर्स्ट नहीं कर नंबर पे पाएगा। आएगा। आप जो बोल रहे हो वो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। क्लियर है क्या बात है? जी सर। अब देखो, आओ हम थोड़ा सा फॉर्मूले पे आते हैं। तो हम नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे वर्ड रूट। क्या लिखोगे? वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में क्या आएगा? अगर एक कार्बन हुआ तो क्या होगा? मेथ। दो कार्बन हुआ तो एक कार्बन हुआ तो मेथ। दो कार्बन हुआ तो सर मैथ एथ टॉप तीन व्यू कार्बन हुआ तो एंड ब्यूट। अब देखो, वर्ड रूट के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? सफिक्स 1। क्या लिखना है? यस सर, suffix 1। सफिक्स 1। और सफिक्स 1 में बच्चों होता है, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो इन, डबल बॉन्ड हुआ तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो। Ein. आइन। और इसके बाद आपको क्या लिखना है? सफिक्स 2। सफिक्स 2। और सफिक्स 2 में बच्चों क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखो, वर्ड रूट के पहले आता है हमारा सफिक्स 1। क्या आता है? सॉरी, प्रीफिक्स 1। सफिक्स Prefix 1 sir. प्रीफिक्स 1, क्योंकि प्रीफिक्स को पहले बोलते हैं और सफिक्स को जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। यस सर। तो अगर हमारा ऐसे है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, लेकिन अगर ऐसे है तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अगर साइक्लिक है साइक्लोप्रोपेन। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे प्रीफिक्स 1 में क्या लगाएंगे? साइक्लो वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लो। अगर सर नहीं है मतलब वही ना साइक्लो। कि अगर वो लूप में चल रहा है, मतलब बॉन्ड कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है, तो वो साइक्लिक हो जाएगा। मतलब नहीं, बॉन्ड jointed कंटिन्यूअसली चलता जाए तो साइक्लिक थोड़ी होता है, वो तो चैन होता है ना। नहीं सर, मतलब एक सर्कुलर, जैसे साइक्लो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था अभी पेंटेन का ट्रायंगल वाला, तो वो तो एक तरीके से जॉइंट ही था जो भी ना। क्लोज स्ट्रक्चर होता है उन्हें साइक्लो बोलते हैं। अगर ये दोनों लास्ट में देखो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर एक में ज्वाइंट हो जाए तो उसको साइक्लिक बोलेंगे। ठीक है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ज्वाइंट, उसी को बोलते हैं ना यार। यस सर, ठीक है। साइक्लो। इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स 1 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स 2। और प्रीफिक्स 2 में बच्चों होता है हमारा ब्रांच। क्या होता है? Branch. क्लियर है क्या बात है? क्या ये सबको याद हो जाएगा? एक बार अपने कॉपी में लिख लो यार, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यही से हम सब स्टार्ट करेंगे। जो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, अब हमारा असली नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा इस फॉर्मूले से। अभी तक तो मैं बस ऐसे ही बता रहा था। हमारा जो असली नॉमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार सभी कोई कॉपी में लिखो, क्योंकि आप लोगों से मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा, बाकी आगे बातें करूंगा। फटाफट लिखो इसको। एक बार लिख के बताओ कि हाँ हो गया। यस सर, हो गया। क्या हो गया क्या सबका? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है क्या मेरे साइड से? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं, कुछ बाजे वगैरह की आवाज आ रही है क्या ऐसे? नो सर। क्योंकि मेरे दरवाजे पे दुर्गा जी का मूर्ति सस्ता है तो थोड़ा सा। नहीं सर, मेरे घर के सामने रामलीला लग रखा है। तो अब देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। हेक्स। क्या बताओ, क्या ये Yes. साइक्लिक है क्या? नो नो सर। सर। नहीं सर। तो इसमें साइक्लो वर्ड नहीं जुड़ेगा। क्या इसमें कोई ब्रांच है क्या? नो नहीं सर। नहीं No, सर। sir. तो वो भी नहीं जुड़ेगा। अब देखो, ये सब सिंगल बॉन्ड है। यस Yes, सर। क्या हो Yes, जाएगा? sir. एन हो एन जाएगा। हो सर एन। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं सर। तो बस इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा? Hexane. हेक्सेन। Hexane.
क्लियर है बातें? अगर वही कुछ ऐसे होता, तो आप बताओ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 Yes, कार्बन sir. का वर्ड रूट हेक्स। Hex. और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या ये साइक्लिक है? Yes, sir. Cyclohexane. तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। Cyclohexane. समझ गए आप लोग? बोलो भाई, क्लियर है बातें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब बताओ सबसे लंबा कार्बन कितने कार्बन का है? So 7. 7। Yes, क्या? sir. 7 है। 7, 7. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन का है बच्चों। आपने गलत बता दिया। सर 8 कार्बन 8 कार्बन का है ना? अब बताओ क्या मैं नंबरिंग सही किया हूँ या गलत किया हूँ? तो गलत। कैसे? अभी ब्रांच जवाब को बताओ भाई। ब्रांच को कम नंबर कम मिलना चाहिए सर नंबर। सर ब्रांच से कम होना चाहिए ना। ब्रांच को सर, कम मार्क्स मिलने कम चाहिए। नंबर यस सर। क्या है कम मार्क्स मिलने चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो रेड वाला हमारा सही है। अब बताओ हम 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? सर सबके ऑक्टेन सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। टेन साइक्लिक है तो साइक्लिक लगेगा नहीं। नहीं अब सर साइक्लिक के पहले आता है ब्रांच। तो ये हमारे पास ब्रांच है और इस ब्रांच का क्या नाम है? मिथाइल, मिथाइल। Methyl. और ये कौन से पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 3 methyl. methyl ऑक्टेन। क्या डाउट है क्या किसी का? नहीं सर। क्या समझ जा रहा है क्या आप लोग को? यस सर। हाँ सर। तो सबसे पहले आपका मेन मकसद है नंबरिंग करना। नंबरिंग के बाद हर एक चीज देखना ताकि कहीं भी गड़बड़ी ना हो। कहीं भी गड़बड़ी ना हो। आगे बढ़े हम लोग। आगे Yes. बढ़ते हैं। अब देखो मान लो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए। कितने नंबर की लंबी कार्बन है? 9 So 9. क्या 9 9 9 9. नंबरिंग अब लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से? So left से. सर लेफ्ट से। तो लेफ्ट से लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम राइट से स्टार्ट करते तो ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिलता। 2 ब्रांच है हमारे पास। एक तो है, इसको हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Methyl. एथाइल और ये सिंगल कार्बन है जिसको हम लोग क्या मिथाइल। बोलेंगे? मिथाइल मिथाइल। मिथाइल अब ध्यान से देखना, 2 ब्रांच है। एक का नाम ई से स्टार्ट होता है, दूसरे का नाम एम से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? एथाइल ई को इथाइल को लिखेंगे। तो हम सबसे पहले अब डायरेक्टली नाम लिखे। हमारे पास 2 ब्रांच है। पहले ब्रांच का इथाइल है, वो 4 चौथे इथाइल, पोजीशन। 5 मिथाइल, 4 इथाइल, 5 उसके बाद मिथाइल 5 मिथाइल इथाइल, मिथाइल। 9 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? नो नॉन नेम नॉन। सब सिंगल ए। बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे। क्या डाउट है किसी को? नो सर नो समझ गए सभी कोई? यस सर। Yes sir. अभी जो बताओ भाई। सर आ गए सर। शिवानी मेरी आवाज आ रही है? सूरज, समीक्षा, सर आपकी आवाज यस सर सर आपकी आवाज बाहर सर आपकी आवाज क्या? बाहर वाले रामलीला से भी तेज आ रही है। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बाहर वाले जो घर के बाहर मेरे रामलीला हो रही है उससे भी तेज आ रही है सर। अरे मेरे साइड इतना शोर हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी काफी ज्यादा शोर होने लगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कितने नंबर की लंबी कार्बन है? 7. सर 7 Sir हम 7. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट या राइट? सर राइट। Sir right. राइट राइट से क्यों? Sir right से. सर राइट में डबल बॉन्ड है। है sir. मल्टीपल अब बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच दोनों है। तो डबल बॉन्ड और ब्रांच जब दोनों आ जाते हैं ना
तो हम उसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद ब्रांच को। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हम डबल बॉन्ड को वैल्यू देंगे और किसको देंगे, ब्रांच को देंगे, फिर ब्रांच उसके बाद ब्रांच को देंगे। तो हम नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे इस बार। 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. आप लोग 6 और 7 यहाँ पे भी कर सकते थे। जब 6 7 आप यहाँ पे करोगे तो ये वाला किसका काम करेगा? सर सब्स्टिट्यूएंट का। ब्रांच। फिर ये वाला ब्रांच का काम करने लगेगा। तो आओ हम नाम लिख दें। आप बताओ ब्रांच में क्या नाम है? सर इथाइल। कौन से पोजीशन पे इथाइल है? 5वें। सर 5। 5 इथाइल। और उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा कोई साइक्लिक है नहीं तो साइक्लो लिखेंगे नहीं। 7 कार्बन है तो Yes, क्या sir. लिखेंगे? हेप्टीन। हैप्ट हेप्ट। हैप्टीन। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये डबल बॉन्ड है बच्चों, Double डबल bond बॉन्ड है, हम E. दूसरे पोजीशन पे है। अब डबल बॉन्ड का भी हमें पोजीशन देना है। तो हेप्ट 2 इन। 2 in क्या क्लियर है क्या? यस सर। क्या आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है क्या कैसे लिखना है नाम? यस सर। यस सर। सर इंटरेस्ट नाम लिखना आ जाएगा तो आधी से ऊपर ऑर्गेनिक समझ आने लग जाएगी। नहीं, देखो अगर आप लोग प्रोसेस से चलोगे तो सब समझ आएगा। अगर आप लोग प्रोसेस से चलोगे अच्छे से तो सब समझ आएगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा ट्राई किया कि काफी अच्छे से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। किसमें आते हैं? थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप में एंट्री करते हैं। देखो अगर मानो यहाँ पे OH है, इसका क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, सर 4 4। कार्बन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। butanol सिंगल बॉन्ड है तो एक, और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ना है? OL जोड़ना है, क्योंकि जब वो इस है सर ये Butanol. E हट जाएगा काम ना। करेगा तो लास्ट में हमें क्या जोड़ना है? OL जोड़ना है। और याद रखो बच्चों, ये O से स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले क्या है? E है। तो हम क्या करेंगे? E को हटा देंगे हटा देंगे। ब्यूटेनॉल। बोलो भाई अभी चलो। यस सर। क्लियर है? ब्यूटेन है। कृष्णा समझ आ रहा है आपको भी? यस कृष्णा समझ आ रहा है? 2 क्लास मिस करी थी, थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। नंबरिंग देखो, अब तो नंबरिंग आप सभी कर लोगे। 1 2 3 4 5 6। यह किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। और इसका क्या नाम है? इथाइल। तो सबसे पहले हम ब्रांच को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। 3 इथाइल। 6 कार्बन है। हेक्सेनॉल। हेक्स हेक्स। सब सिंगल है। N नॉट। लास्ट में OL लिख दीजिए। यस सर। क्लियर है? या फिर आप इसका पोजीशन भी दे सकते हो। आप इसका पोजीशन भी तो हेक्स 1 ऑल। डाउट है किसी को? नो सर। किसी को डाउट? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। आगे यस सर। यस सर। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है CHO और यहाँ पे हमारे पास OH है। अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक OH और एक CHO। ये बताओ अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो रूल था, किसको वैल्यू देंगे? फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? CHO को सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। CHO को। और अल्डीहाइड। OH यहाँ पे क्या काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। ब्रांच। यस सर। ब्रांच का काम करेगा। तो देखो नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के पहले यह किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। जब ये Yes, ब्रांच sir. का काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। 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 तो हम देखो नाम कैसे लिखते हैं यहाँ पे? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? सेप्ट। हेप्ट। हेप्ट। उसके बाद क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है तो ए न लिखेंगे। हेप्टेनॉल। जाहिर सी बात है, ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो एल हो जाएगा। तो यहाँ पे ई को हटा के क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। क्या डाउट सर है क्या? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी है सर? यार आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी है? एक बार रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं। आप क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था सर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी है?
बिल्कुल जरूरी है यार, क्योंकि मानो कि फंक्शन ग्रुप किसी भी पोजीशन पे नहीं लग सकता। ओके सर, तो सर यहाँ पे भी सर वन वन आ जाए। देखिए कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, वहीं से स्टार्ट होता है लाइन। जैसे CH हो गया, COOH हो गया, ये लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, कुछ भी हो जाए। आप दे सकते हो इसमें भी नाम दे सकते हो, पेंटेन वन ऑल, आप दे सकते हो नाम, इसमें कोई इशू नहीं। सर जब मैं ना जेई के कुछ पीवाईक्यूज कर रहा था, मतलब नॉमेनक्लेचर के, हाँ। सर तो जो एक कांस्टेंट दिक्कत मेरे को मतलब पर्सनल फील हुई थी वो ये आती थी कि जैसे ना जेई के क्वेश्चंस में ना एक ही साथ ना 5 से 7 फंक्शनल ग्रुप दे देता है वो। हाँ मतलब आपको नहीं, मतलब जो उसमें क्वेश्चन कर रहा था उनमें तो ऐसे था, मतलब आपको उसमें आपको हेलोजेंस भी दिख जाएंगे, आपको उसके अंदर एल्डिहाइड की और उसको क्या कहते हैं OH ग्रुप भी मिल जाएंगे, ऐसा था मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था। अच्छा। सर तो उसमें पता नहीं, जैसे मैं जब नेमिंग करने गया तो हाँ। 1-2 पॉइंट से गलती हो जा रही थी, कहीं पे क्लोरो पहले लिखना था, मैंने ब्रोमो ले रखा है, ऐसे में दिक्कत आ रही थी सर। देखो, वो थोड़ा मैंने आपको एक चीज बोला, जहां भी आपको हेलोजन दिख जाए, इसके सिर यस पे सर। क्या लिखा होता है, यह हमेशा सर किसका काम ब्रांच। करेगा, ब्रांच का काम करेगा। ठीक है, आप बताओ यस क्या सर। हेलोजन कभी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता। अब देखो मैं आपको 3-4 नाम लिख बताता हूँ। सर ऐसे ही क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन था, बताओ ना इसको। सर। यस आप सर। बताओ, यह तो यस सर। हमेशा ब्रांच का काम करेगा, तो इसको आप ध्यान ही नहीं देना। यस सर। अब आपके बचा 3 चीज, OH बचा, CHO बचा और COOH बचा। आप बताओ फंक्शनल ग्रुप आप किसको मानोगे? सर सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक को। मुझे ना कार्बोक्सिलिक को क्या? मानेंगे। कार्बोक्सिलिक मानोगे। नंबर कार्बोक्सिलिक। कैसे करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब बाकी यहाँ पे OH भी किसका काम करेगा, ब्रांच का, और CHO भी किसका ब्रांच। काम करेगा, ब्रांच का। ब्रांच। ब्रांच। ब्रांच में इसका नाम होता है क्लोरो, यस इसका सर। नाम होता है ब्रोमो, ब्रोमो। 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 इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, ऑक्सो। और इसका नाम होता है सर फॉर्मिल। ऑक्सो। ऑक्सो। फॉर्मिल भी नाम होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम जब नेमिंग लिखते हैं तो ब्रांच का नाम लिखते हैं। अब देखो सर हमारे 5 पास B, C, H और F, अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रोमो 5वें नंबर पर है, तो ध्यान से देखें। हम ऐसे लिखेंगे 5 ब्रोमो, उसके बाद क्या है हमारे पास, 6 क्लोरो। क्लोरो। H और B में क्या है, 6 क्लोरो। उसके बाद H और F में 3 कौन आएगा, फॉर्मिल। फ्रोमिल। फ्रोमिल। 3 फॉर्मिल, 4 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। हेप्ट। उसके बाद अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट। सब सिंगल टर्नर बॉन्ड है एसिड। तो क्या होंगे, हेप्टेनाइक एसिड। हेप्टेन, ओइक। ओइक एसिड। एसिड। क्या डाउट है क्या किसी को? नो अभी जो सर। बताओ, नो सर। समझ जाओगे आप। यस सर। अब देखो इसी में हम एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करते रहा हूँ, डबल बॉन्ड लगा दूं। सर आप हेप्टेन +2 कर दो। अच्छा डबल बॉन्ड बना दिया आपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेप्ट कर दिया, 2 2 इन 3 2 ई ओइक, इनोइक एसिड। ओइक एसिड। 2 इन ओइक एसिड। क्लियर है बातें? सर ऐसा भी तो लिख सकते थे ना 2 इन 1 ओइक एसिड मतलब। हाँ बिल्कुल, आप इसका भी पोजीशन दिखा सकते हो, लेकिन वही बोला कुछ कुछ ऐसी जगह हो, ऐसी चीजें होती है कि वहीं से स्टार्ट होता है नंबरिंग। यस सर। तो आप या फिर आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। सर और नहीं सर, सबसे वो अच्छी ऑप्शन स्क्रिप्ट है, करने लिखने की आदत हो गई है ना, मतलब खोल के लिखने की, तो इस जेई वजह में से। क्या है, जेई में आपको ABCD ऑप्शन देगा, और जब ABCD ऑप्शन देगा तो आप आसानी से कर भी सकते हो। क्लियर है बातें?
यस सर। यस सर। डाउट हो तो बता देना यार, थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता देना। और भी थोड़ा टफ करे क्या हम लोग? जी सर। चलो रख लेते हैं, कोई बात। अगर मानो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हो, यहाँ पे ले लो OH ले लो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर OH से। सर OH OH से। से करेंगे। OH क्या OH से करेंगे? ये तो OH बेंजीन OH का देखो यहाँ पे क्या, सर OH से बेंजीन स्टार्ट रिंग। हाँ करेंगे ना। OH से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। यस सर। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, देखो OH से स्टार्ट किया। अब फंक्शनल ग्रुप टोटल हमारे पास कितने हो गए? सच 5 हो गए। कितने हो गए? 5 सर। 5 हो गए। सॉरी हाँ, मतलब ये तो 5 हो सर गए। ये branch मतलब ब्रांच का, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, बाकी सब क्या हो एक गए? ही है, ब्रांच एक हो गए। इस ब्रांच का क्या नाम है? एमीन। अमन इसका क्या नाम है? क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ब्रोमो, आइडो, आयोडो और आइडो फ्लोरो। फ्लोरो। फ्लोरो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 एमीन 4 ब्रोमो, उसके बाद क्या है? 3 क्लोरो 6 फ्लोरो 5 आयोडो हेक्सेन 1 ऑल। ऑल। समझ गए क्या? यस यस सर। यस सर। सर आपने कुछ तो लिखा है ऐसे अभी? कुछ भी टेढ़ा तो लिखा नहीं है मैंने, बस वैसे बता रहा हूँ। आप लोग लिख लोगे यार, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। यस सर। और भी टफ दूं मैं? सर हाँ जी। सर आपने क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते थे। देखो यार, हमने बोला अमीन कि फंक्शनल अल्फाबेट है ग्रुप ना को सर इधर से। हम ऐसे बोले कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा वैल्यू देंगे, तो बाकी जो हैलोजन ग्रुप होता है ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं, उसके सिर पे लिखा होता है वो ब्रांच का काम करेगा, वो कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता। लेकिन जो NH2 है क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। यस सर। क्लियर है और बात? सर वैसे भी अमीन सर ए से स्टार्ट होता यस है तो सर अल्फाबेटिक भी पहले आता है। हाँ। अब देखो, अब हमारे पास क्या सीन है? सर 2 एमीन बिल्कुल ये भी सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि जब इधर से स्टार्ट करे या फिर इधर से जाए, तो अब उसके बाद अल्फाबेटिकल, और अगर दोनों से सेम डिस्टेंस पड़ रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे A है और यहाँ पे F है। बोलो यार, यस जब सर। सिमेट्री आ जाती तो हम लोग अल्फाबेटिकल यस वाला सर। ढूंढते हैं ना। फिर आपने जी इसका यस तो सर। हर जगह देखा होगा। कहाँ देखा है आपने यस इसको? सर। देखा है तो क्या हर आपने जगह इसको? मंदिर में। यस सर। सर इसका नेमिंग करे क्या? सर केमिस्ट्री की जी सर PYQ में बिल्कुल। देखा था। क्या? ये स्वास्तिक का सिंबल केमिस्ट्री की PYQ में देखा था। जेई का फेवरेट क्वेश्चन था ये 2019 का। 1 2 3 4 5। अब बाकी ये किसका काम करेंगे? ब्रांच। ब्रांच का। ब्रांच का। और इसका भी क्या नाम है? इथाइल। इथाइल। इसका भी नाम है इथाइल। इथाइल। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल हमारे पास क्या तीसरे नंबर पे इथाइल है, तो मैं क्या लिखेंगे? 3 कामा 3। टोटल कितने इथाइल है? डाई इथाइल। डाई इथाइल। 3 डाई इथाइल। डाई और डाई इथाइल के बाद हम लोग क्या करेंगे? पेंट। अपना वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट हमारे पास 5 है, तो लिखेंगे पेंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? एन। 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 बताओ भाई, क्या क्या दिक्कत आई इसमें? बिल्कुल भी नहीं, आसान तो था। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होगा आप लोग कर लोगे क्या? यस और सर। होगा कैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो? मैंने आपको बेसिक्स बता दिया यार, मैं आप लोग को बेसिक्स बता दिया। और आप लोग का काम क्या है कि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे क्वेश्चन बना के कर लेना है। सर आपके 2 माइक ओपन है। यस सर। तो आपको क्या करना है कि कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके आपको बना के कर लेना है। डाउट है किसी को? नो सर। नहीं सर। पता नहीं सर हाँ। कैसे कैसे फिगर बन रखे थे। स्वास्तिक बन रखा था, ओम बन रखा था। हाँ आप लोग बना सकते हो यार। ओम कैसे सर बनता है यार? ओम मैं कुछ देखता हूँ ज्यादा जरा। नहीं हो गया? देख रहा हूँ मैं, ऐसे बनता है ना ओम।
हाँ तो Yes, sir. उसने क्या किया था तो मतलब सर वो 3 सर बनाया था, हाँ 3 बनाया मैं होगा, देख फिर रहा हूँ। वैसे कर दिया होगा। ऐसा 3 बनाया था और ऐसा। ऐसे ही किया था ना, हाँ सर तो वो हो ऐसे गया। किया होगा। अरे कोई तो बात मैं तो नहीं। देखी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और ये यह सही किसका था। काम करेगा? आपका सर ब्रांच ब्रांच का काम करेगा। ब्रांच। ब्रांच का सर। तो सीधी सी बात है, एक ब्रांच में क्या है? मेथिल है और दूसरे में क्या एक है? ब्रांच में इथाइल। इथाइल है। एथिल है। तो हम देखो एथिल और मेथिल दोनों 3 पोजीशन जुड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 3 3 इथाइल, इथाइल 3 इथाइल 3 कॉमा मिथाइल। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्सेन। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। कर लोगे ना? कोई टफ तो नहीं है ना? सर नहीं नहीं सर। सर आसान ही था, तो देखो, बस डरावना अगर था। जैसे आप कोई बात नहीं, कितना भी डरावना हो, आप लोग अपना तरीका लगाना, और नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना यार, ठीक है? और यही टाइम है, अगर आप लोग जितना बेस्ट करोगे उतना ही बेस्ट होगा आप लोग। यही टाइम है, आप लोग जितना बेस्ट करोगे। देखो सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अभी जैसे स्वास्तिक का मैंने बता दिया, ओम का बता दिया। अभी एक लड़का मेरे पास पिछले साल पूछा था, मर्सिडीज का पूछा था, जो कि मुझे नहीं आ रहा था यार। अलग अलग सिंबल है यार, सबके अलग अलग नाम है। जब बना के जो देखना फिर आ मर्सिडीज जाए कैसे शायद आज की बार। नहीं आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे मैंने सर फिर आज दोबारा वापस ट्राई देखा करते भी। हैं ना, क्या? आज वापस ट्राई करते हैं ना। अब तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, मुझे एक्चुअली ना सर जुकाम है काफी ज्यादा, तो मैं ओके सर। वो सर मजा आएगा। हाँ। आप लोग देखो, आप लोग उल्टा सीधा ऐसे ट्राई करना, जो भी दिमाग में है ट्राई करना, और ये देखना कि उसका आंसर भी हो। अगर आंसर हो ना, तो आप लोग उसके आंसर से मैच कर सकते हो, मतलब किसी को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप इसकी ठीक है, डीपी भी डाल देना एक। कोशिश करूंगा मैं, जी पूरा सर। कोशिश करूंगा। ठीक है, किसी और को डाउट है क्या यार? क्लासेस अच्छा लग रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। ऑर्गेनिक काफी मजेदार है, मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और ऑर्गेनिक में यस मजे से पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। जो भी पूछना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर। हाँ। तो बाकी मिले क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग? सर यस एक सर। क्वेश्चन सर आपने पिछली क्या? क्लास में सर 2 पोजीशन बताई थी सर, आईसो नियो वाली, तो सर मैं वहां तक लीव हाँ, कर गया था उस चीज में, मुझे तो बाद में अच्छा। पता चला। वैसे इस पीपीटी में पूरा दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा। ये जो दिया हुआ है पीपीटी सर। है ना, हाँ, ये जो पीपीटी है उसमें पूरा, मैं 1 मिनट रुक जा, मैं सेंड कर देता हूँ। आईसो नियो सब चीज है इसमें। इसमें आईसो नियो पोजीशन सब पोजीशन दिया हुआ है, एक बार आपके ग्रुप में भेजता हूँ। ये बताओ, जो नया ग्रुप बनाया हो कितने लोग नहीं है उसमें? सर एक और बनाया है फिर वो केमिस्ट्री कैजुअल नहीं, वाला वही है। वाला है, वही वाला है। हाँ सर मैं एक उसमें। बार लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग यार ज्वाइन हो जाओ इस वाले ग्रुप में, ठीक है? ताकि मैं इसी ग्रुप में एक ही बार में क्या कर देता हूँ, सब चीज सेंड कर देता हूँ। मुझे यार इतने सारे ग्रुप हो गए ना, अलग अलग ग्रुप में भेज नहीं पाता। एक सर बार मेरी मुझे, अटेंडेंस मार्क कर लो सर। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं मार्क कर। आज नहीं आ रहे, छुट्टी पे है। इधर आओ अनन्या, ये लो, ये रख देना, और ये जो है ये डस्टबिन में डाल देना कूड़ा। अनन्या के भैया माइक ऑन है। सॉरी बाय। कोई बात नहीं।